जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ट्रिपल सी का हमने 17 से 18 वीडियो बनाकर पहले से हम यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, जो एकदम सीरियल से है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। सब कुछ आपको एकदम सीरियल स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके मिलेगा। वो जो 16-17 वीडियो है उसका आज इसमें टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है IMPS का पूर्ण रूप क्या है। IMPS का पूर्ण रूप क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दूसरा ऑप्शन है इमीडिएट फंड ट्रांसफर सर्विस, तीसरा ऑप्शन है इंटरेस्टेड पेमेंट सर्विस और चौथा है A एंड B दोनों, ठीक है। यानी चौथा ऑप्शन कह रहा है ये भी सही है और दूसरा B भी सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा आप बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आज क्या है, टेस्ट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन है IMPS का पूर्ण रूप क्या है। पहला विकल्प इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दूसरा इमीडिएट फंड ट्रांसफर सर्विस और तीसरा इंटरेस्टेड पेमेंट सर्विस और चौथा A एंड B, ठीक है। तो जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AEPS का फुल फॉर्म। AEPS का फुल फॉर्म इसमें है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है एडवांस इनेबल पेमेंट सिस्टम और चौथा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो AEPS का फुल फॉर्म जो भी होगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या एडवांस इनेबल पेमेंट, जो भी है आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM का पूर्ण रूप क्या है। ATM का पूर्ण रूप क्या है। तो ATM का पूर्ण रूप क्या है। पहला कह रहा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और तीसरा कह रहा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मनी, चौथा कह रहा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी, ठीक है। तो ATM का पूर्ण रूप क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है CARD का पूर्ण रूप है। CARD का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा कह रहा है सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल्स एंड रूरल डेवलपमेंट और चौथा कह रहा है कम्युलेटिव एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो CARD का फुल फॉर्म क्या होगा, पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा, जो भी होगा क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABRS स्टैंड फॉर, यानी कि ABRS का मतलब क्या होता है, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, दूसरा है आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस और तीसरा कह रहा है एडवांस्ड बेस्ड रेमिटेंस सर्विस और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ABR स्टैंड फॉर क्या होगा, ये B या C या D, जो भी है स्टैंड फॉर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के नीचे जाने के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर जो मैं डॉक्यूमेंट के नीचे जाना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल प्लस एंड और तीसरा कह रहा है एंड और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो अगर जो मैं डॉक्यूमेंट के नीचे जाना है तो किस शॉर्टकट के प्रयोग करेंगे, जो भी है आप बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECB पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ECB का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउइंग्स, दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा कमर्शियल ब्रो और तीसरा ऑप्शन है C वाला, वो कह रहा है एक्सटर्नल कंप्यूटर ब्राउइंग्स और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ECB का पूर्ण रूप क्या है, A या B या C या D, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई स्टैंड फॉर, हाँ, यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है वायरलेस फिडिलिटी, दूसरा कह रहा है वायरलेस फैकल्टी और तीसरा कह रहा है वायरलेस फाइल और चौथा कह रहा है वायर्ड फिडिलिटी, ठीक है। तो स्टैंड फॉर क्या होगा, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी या वायरलेस फैकल्टी या वायरलेस फाइल या वायर्ड फिडिलिटी, जो भी है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
और देखिए अगर जो आप 20 क्वेश्चन में से अगर जो आप 7 क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं ना, तो आप समझिए कि आप एग्ज़ाम को क्रेडिट कर पा ले जाएंगे। ठीक है, यानी एग्ज़ाम आप क्रेडिट कर लेंगे। हम ये नहीं करें कि आप फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, लेकिन 100% की यह दावा है कि आप एग्ज़ाम को क्रेडिट कर ले जाएंगे। ठीक है, या पास कर ले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन में किसका यूज़ नहीं होता है। यानी कि लाइन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया में किसका यूज़ नहीं होता। ए कह रहा है बस का, दूसरा कह रहा है स्टार का, और तीसरा कह रहा है रिंग का, और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लाइन में किसका प्रयोग नहीं होता, यूज़ नहीं होता, आप लोग बताइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, परम किस देश में विकसित हुआ। हाँ, परम जो है वो किस देश में विकसित हुआ। पहला कह रहा है इंडिया में, दूसरा कह रहा है यूएसए में, तीसरा कह रहा है कनाडा में, और चौथा कह रहा है सिंगापुर में। ठीक है, तो परम किस देश में विकसित हुआ, इंडिया या यूएसए या कनाडा या सिंगापुर, किस देश में हुआ, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई को दिन में कितने घंटे यूज कर सकते हैं। यूपीआई को दिन में हम कितने घंटे यूज कर सकते हैं। पहला विकल्प है 12 घंटा, दूसरा विकल्प है 10 घंटा, तीसरा विकल्प है 24 घंटा, और चौथा विकल्प है 11 घंटा। तो यूपीआई को हम कितने दिन में कितने घंटे यूज कर सकते हैं, आप लोग बताइए। हाँ, क्योंकि आज टेस्ट है और टेस्ट में हम इसका आंसर तो दे नहीं सकते। हाँ, अगर जो आप नहीं बता पाओगे तो हम क्या काम करेंगे, इस वीडियो का जो आंसर होगा हम फिल करके अपलोड कर देंगे। हाँ, एपिसोड नंबर 19 करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूपीआई के पीएसपी में यस का मतलब क्या है। निम्नलिखित में से यूपीआई के पीएसपी में से यस का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है सुरक्षित, दूसरा ऑप्शन है सीजन, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम, और चौथा है सेवा। ठीक है, यानी कि सुरक्षित, सीजन और सिस्टम, और फिर सेवा, सर्विस। ठीक है, तो जो भी है आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईओ का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है मुख्य महंगा अधिकारी, और तीसरा ऑप्शन है मुख्य कार्यकारी कार्यालय, चौथा ऑप्शन है अपराध कार्यकारी अधिकारी। तो सीईओ का पूर्ण रूप क्या है, ए, बी या सी या डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। ए कह रहा है सिर्फ एक तरफ से, बी कह रहा है दोनों तरफ से साथ साथ, सी कह रहा है एक तरफ से पूरा होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बात करना। हाँ, और डी कह रहा है दोनों तरफ से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी वॉकी टॉकी का है मसला है वो आप लोग बताइए, फर्स्ट है, सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिकल जूमिंग साइज क्या है। हाँ, कितना परसेंट होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिकल जूमिंग साइज कितना परसेंट होता है। हाँ, पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा है 95। हाँ, तो देखिए जो 75 है या 95 है, शायद इसी दोनों में से कोई एक हो, तो लगभग हमने हिंट दे दिया, जो भी है आप लोग बताना है। तो ये कह रहा है 75 यानी 75%, बी कह रहा है 95%, सी कह रहा है 100%, और डी कह रहा है 200%। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिकल जूमिंग साइज कितना परसेंट होता है, जो भी है आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में है हम इसका आंसर दे नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय के संदर्भ में बैटरी है और प्रतिक्रिया करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय के संदर्भ में बैटरी है और प्रतिक्रिया करता है। पहला ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, दूसरा है मल्टीटास्किंग ओएस, तीसरा है रियल टाइम ओएस, और चौथा है टाइम शेयरिंग ओएस। हाँ, पहला मल्टी प्रोग्रामिंग, दूसरा मल्टीटास्किंग, तीसरा रियल टाइम, और चौथा टाइम शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्विस प्रोवाइडर है। हाँ, यानी कि कौन सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है।
हाँ, पहला ऑप्शन है विप्रो, दूसरा है एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरा है गूगल, और चौथा है रिलायंस। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, विप्रो है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या गूगल है या रिलायंस है, कौन है आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन करा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस प्लस, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है अल्ट प्लस प्लस, और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस माइनस। यानी पहला है शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और दूसरा है कंट्रोल प्लस प्लस अल्ट प्लस प्लस, और लास्ट वाला कह रहा है कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर जो सेल डालना है तो उसका शॉर्टकट कुंजी क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, आप लोग बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इनक्रेडिबल ऐप किससे संबंधित है, इनक्रेडिबल ऐप किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है पर्यटन से, दूसरा है व्यापार से, तीसरा है नौकरी से, और चौथा है नोटा से। ठीक है, तो इनक्रेडिबल ऐप किससे संबंधित है, पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा, जिससे भी संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो 20 क्वेश्चन हमने दिए, अगर जो आप इसमें से अगर जो आप 7 क्वेश्चन डील कर पा रहे हैं, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि CCC आराम से पास कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।